बदलते बरसात के इस मौसम में बस ये एक छोटा सा काम कीजिएगा और यकीन मानिए आपका लाखों का खर्चा बचेगा और आप बीमारी से भी बचे रह सकते हैं, यानी कि आप स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको कौन सा छोटा सा काम करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। जब भी मौसम बदलता है अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर के आता है। इसमें मतलब शरीर में बीमारियां होना, बुखार आना, सर्दी, खांसी, जुकाम होना, मलेरिया, डेंगू ये समय पर बहुत फैलता है, क्योंकि जो है बारिश है उसमें मच्छर भी काफ़ी पनपते हैं, उनसे बीमारियां भी फैलती हैं। आसपास के मौसम भी एसिडिक होता है जिससे बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं, जिससे कि ये सारी दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं। अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं और पूरे मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये छोटा सा काम ज़रूर कीजिएगा। चलिए आपको बताती हूँ करना क्या है। आपको पपीते के पत्ते लेने हैं। बहुत आसानी से आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं, पेड़ को किसी बड़े गमले में, सड़क के किनारे आप इसे लगा हुआ देख सकते हैं, किसी खाली प्लॉट में देख सकते हैं। और इस समय तो बरसात का मौसम है, आप चाहे तो गमले में भी लाकर लगा सकते हैं। बड़े गमले में आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पत्तों की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको सिर्फ एक पत्ता लेना है और हफ्ते में 2 दिन के लिए लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। यानी कि बेसिकली पूरे हफ्ते में आपको सिर्फ 2 पत्तों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो करना क्या है, आपको एक पत्ता लेना है, अच्छे से पानी से धुलकर साफ करें। लेकिन इसका इस्तेमाल करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस पत्ते में किसी तरह का छेद ना हो, कीड़ा लगा हुआ ना हो, अच्छे से फ्रेश पत्ता होना बहुत ज़रूरी है। इसे आपने खरल में डाल लेना है। इसमें आप 2 काली मिर्च डालेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर आपके घर में लगी हुई है तो तुलसी डालेंगे। रामा है, श्यामा है या जोन सी भी है, उसकी 3 से 4 पत्तियाँ आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अगर आपके पास है आंवला पाउडर तो आप वो भी इसमें आधा चम्मच इंक्लूड करेंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसको आप नींबू से रिप्लेस कर सकते हैं। उसमें आप जो है 1 चम्मच नींबू का रस इंक्लूड करेंगे। ये सारी ही चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने का काम करती हैं, आपको छोटी मोटी समस्याओं से बचाती हैं। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो मौसम का फ़र्क आप पर नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। दूसरा, अगर गलती से भी कोई बैड बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला गया है तो ये चीज़ें उसको ख़त्म करती हैं, जिससे कि आपको ये दिक्कतें नहीं होती हैं। और अगर आपके पास है नीम तो आप नीम की पत्तियाँ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं 2-3। और अगर आपके पास नीम नहीं है तो आप जो ज़्यादातर लगा कर रखते हैं सभी लोग, करी पत्ते की भी 2-3 पत्तियाँ आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से आपने जो है थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इन सारी चीज़ों का रस निकाल लेना है। एक पत्ते में नींबू जो पपीते का है उसमें लगभग 5-7 ml जो भी रस निकलेगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। बेसिकली यहाँ पर आपको 10 से 15 ml ये रस चाहिए। अब इस रस के अंदर आपने थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक मिलाना है और इसे सुबह खाली पेट पीना है। और लगातार आपने जो है 2 दिन तक पीना है। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ले लीजिएगा। ये अगर आपके शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, मतलब बैक्टीरिया चला गया जिसकी वजह से इन्फेक्शन है, उसको दूर करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। जूस जो है ये आंतों में होने वाले जो कीड़े होते हैं ना, उसको दूर करेगा, ब्लड को साफ करने का काम करेगा। वायरल इन्फेक्शन से तो आपको बचाएगा ही, सर्दी, खांसी, जुकाम में भी आपको लाभ देगा। इसके अलावा अगर आपको, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, ठंडी चीज़ें सूट नहीं करती हैं, गले में कफ है, तो आप इसमें हल्का सा गुनगुना पानी मिला करके आप इसको ले सकते हैं। अगर आप इसे हफ्ते में 2 दिन ले लेते हैं तो यकीन मानिए डेंगू, मलेरिया या मौसम में, बदलते मौसम में जो भी समस्याएं होती हैं उन सब से आप बचे रह सकते हैं। क्योंकि ये जो जूस है ये आपकी प्लेटलेट्स बनाने का काम भी करता है, ब्लड को प्योरीफाई भी करता है और नया ब्लड बनाने में भी मदद करता है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। बहुत छोटा सा काम है, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन करना है। अगर मैं बात करूं, अगर छोटे बच्चों को इस तरह की दिक्कत हो रही है तो 5 साल से छोटे बच्चों को तो इसको नहीं देना है, लेकिन 5 साल से 12 साल तक के बच्चे हैं तो आप उन्हें आसानी से आधा चम्मच इस रस को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हो सकता है आपके शरीर में इन्फेक्शन बढ़ गया हो, तो ऐसे में आपको डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें। इस बदलते मौसम में एंजॉय करने के साथ साथ सेहत को भी एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक खूब ख्याल रखें अपना। बाय बाय।